हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जल्द सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं एक नज़र आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सरकार का परिवर्तन हो गया है। अब नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है श्री भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने भजन लाल जी शर्मा ने हाल ही 2-3 दिन पहले एक 100 दिन की कार्य योजना का जो पीडीएफ जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सभी ग्रुपों के अंदर वायरल हो रहा है। नए मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया है कि अगले 100 दिनों के अंदर वो कौन कौन सा कार्य करेंगे, कौन कौन सी नई भर्तियां आएगी, कौन कौन सा कार्य वो नए नए कार्य करने जा रहे हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नए मुख्यमंत्री के द्वारा जो 100 दिनों की जो कार्यशाला है, कार्य योजना है, उसके अंदर हम जानेंगे क्या वास्तव में राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन की नई भर्ती आएगी, लेकिन आएगी तो कब तक आ सकती है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस क्लास को लाइक कर दीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हर छोटी मोटी सूचनाएं आपको इस क्लास में इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आज का जो विषय है कि राजस्थान लाइब्रेरियन की 2024 में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वैकेंसी आएगी, क्या मुख्यमंत्री की जो 100 दिन की कार्य योजना में नई भर्ती के बारे में बताया है, तमाम सारी चीजों के बारे में आज हम पता करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो विद्यार्थी जो नए हैं, जो अभी तक उन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। यहाँ जुड़ जाइए, आपको हर छोटी मोटी वैकेंसी अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं, उन नए विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वैकेंसी का कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, वो फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में हम आपको बिल्कुल न्यू अपडेटेड कोर्स आपको करवाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, हर एक टॉपिक नया होगा और किस तरीके से पढ़ा जाएगा, सारा जो सिलेबस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और जो मेरी किताब है, जो वॉल्यूम 1 आई है, और मेरी किताब लेने के लिए जो आपको लिंक है इस व्हाट्सअप नंबर पर, जैसे ही आप मैसेज लिखोगे कि भाई सर किताब लेनी है, तो आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, किताब का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, जैसे ही हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, श्री भजन लाल जी शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो है अपने राज्य में, अपने राजस्थान के अंदर अगले 100 दिनों की एक कार्य योजना बनाई है कि भाई हमारी सरकार बनी है और अगले 100 दिन के अंदर हम कौन कौन सा कार्य करेंगे, और उन सभी कार्यों के बारे में इन्होंने बताया है दोस्तों। तो सबसे पहले ये कार्य जो कार्य है, इन्होंने शुरुआत की है दोस्तों शिक्षा विभाग से। किससे शुरू की है दोस्तों? शिक्षा विभाग से। तो आपके लिए ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सबसे पहले शिक्षा विभाग की बारे में बात बताई है। और शिक्षा विभाग में सबसे पहले इन्होंने यही कहा है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, वो भर्तियां जिनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनको जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है, तो ज्वाइनिंग देने का कार्य ये सबसे पहले अगले 90 दिन के अंदर, उन्होंने कहा भाई अगले 90 दिन के अंदर जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उन 90 दिनों के अंदर सबको ज्वाइनिंग देनी है। जो क्या कहते हैं इसको, लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड की, शारीरिक शिक्षक, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर अनुदेशक, जो ये भर्तियां बाकी है, इनकी ज्वाइनिंग आपको देनी है दोस्तों।
ठीक है। दूसरा कार्य इन्होंने कहा कि भाई अगले 100 दिन के अंदर जो भी डीपीसी हो रही है, जिनका प्रमोशन हो रहा है, उन प्रमोशन का कार्य आपको 100 दिन के अंदर करना है। तो कहने का मतलब जो है ज्वाइनिंग देने का कार्य और प्रमोशन देने का कार्य अगले 100 दिन के अंदर इनको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेषित करना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य संवर्गों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेषित करनी है। इसका मतलब इन्होंने कहा है कि अगले 30 दिन के अंदर, ध्यान रखना, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो भी खाली पद है, चाहे वो शिक्षा विभाग के फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे थर्ड ग्रेड के हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपके जो लाइब्रेरियन वैकेंसी की जो अभ्यर्थना है, लाइब्रेरियन भर्ती की जो अभ्यर्थना है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको कहाँ भेजनी है? वो भेजनी है आपको परीक्षा एजेंसी के पास। तो वो परीक्षा एजेंसी कौन सी है दोस्तों? तो परीक्षा एजेंसी का मतलब परीक्षा कराने वाली। तो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी कौन करवाती है? आरएसएम एसएसबी। कौन कराते हैं दोस्तों? आरएसएम एसएसबी। और सेकंड ग्रेड की जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी कौन करवाएगी? आरपीएससी। कौन सी कराएगी दोस्तों? आरपीएससी। तो मेरे कहने का मतलब है, इन्होंने 100 दिन की कार्य योजना में इन्होंने ये कहा है कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर, मतलब जनवरी मान लीजिए आप, ठीक है ना भाई, मान लीजिए आज तारीख है 27 दिसंबर, तो 27 जनवरी से पहले पहले, तो 1 महीने के अंदर अर्थात 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कहा है कि जो भी सीधी भर्ती हमें करवानी है और सीधी भर्ती में जो भी पद खाली है, उन पदों की जो है, खाली पदों की जो है अभ्यर्थना जो है कहाँ भेजनी है दोस्तों? वो भेजनी है आपको सीधा परीक्षा एजेंसी में भेजनी है। तो ये इस इंपॉर्टेंट नोट के अनुसार ये मालूम होता है कि शिक्षा विभाग की सारी भर्तियां एक साथ आने वाली है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लाइब्रेरियन हो। अब लाइब्रेरियन की सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये दोनों भर्तियां जो इसकी अभ्यर्थना है 30 दिन के अंदर अंदर आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी तक पहुंच जाएगी दोस्तों। तो आप मान लीजिए जनवरी में अभ्यर्थना जो है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के पास चली जाएगी, तो मान लीजिए फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने की 100% संभावना है, क्योंकि मार्च के अंदर वापस लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाएगी। तो मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, तो मान लीजिए फरवरी में आपका ये नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा और मार्च में आपका आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल मई में चुनाव है, तो एग्जाम आपके जुलाई अगस्त में 100% संभावना हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था, पिछली बार आपको पता है कि 2022 के अंदर जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई थी, कौन सी आई थी? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर मई में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, मई में वैकेंसी आई थी और सितंबर में एग्जाम हो गया था। किस में हो गया था दोस्तों? सितंबर में एग्जाम हो गया था, ध्यान रखना। सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिला जून, जुलाई, अगस्त। सिर्फ विद्यार्थी सिर्फ 3 महीने ही पढ़ पाए थे, जून, जुलाई और अगस्त। सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका कितना मिला दोस्तों? 3 महीना ही मिला था। उसी तरीके से जिस तरीके से ये जो इन्होंने 100 दिन की कार्यशाला बनाई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जनवरी में मुझे लगता है कि आपकी अभ्यर्थना बोर्ड के पास चली जाएगी, ठीक है ना, और फरवरी में जो है नोटिफिकेशन आपका आने की 100% संभावना है, अगर ये जिस तरीके से इन्होंने 100 दिन की कार्यशाला है। और मार्च, अप्रैल, मई, मार्च में आचार संहिता वापस लग जाएगी, अप्रैल, मई और जून और वापस जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम होने की संभावना है। तो मेरा जो जितना मेरा अनुभव है और सूत्रों से पता चलता है कि भाई एग्जाम जो है आपके जुलाई या अगस्त में संभावित हो सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री जी ने जो नई कार्यशाला बनाई है, उस कार्यशाला के हिसाब से मैं आपको ये कह रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अभ्यर्थना भेजनी है। तो जनवरी में अभ्यर्थना भेज दी जाएगी और फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा और उसके बाद मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपके जो है जुलाई अगस्त में वापस एग्जाम होने की संभावना है। तो मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आपके पास तैयारी करने के लिए प्रॉपर 6 महीने हैं।
क्यों? और मैं फिर से कह रहा हूं कि राजस्थान जीके पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों पेपर रहेंगे, और दोनों पेपर को तैयारी करने के लिए और इस लाइब्रेरियन में चयन के लिए, लाइब्रेरियन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने पढ़ना होगा दोस्तों। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार लोगों को सिर्फ जो है पढ़ने के लिए सिर्फ 3 महीने मिले थे, क्योंकि मई में वैकेंसी आई थी, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर में एग्जाम हो गया था। तो पिछली वैकेंसी में विद्यार्थियों को सिर्फ 3 महीने ही मिला था, और 3 महीने में उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था दोस्तों। तो इसलिए मेरा कहना मानिए, जिनको लाइब्रेरियन बनना है वो तुरंत प्रभाव से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए ताकि देखो सिलेक्शन उसका होगा। अब सिलेक्शन किन का होगा, ध्यान रखना। अब जो 2024 के अंदर जो वैकेंसी आ रही है, अब सिलेक्शन किसका होगा? जो वैकेंसी से पहले, ध्यान रखना, भर्ती से पहले सिलेबस पूरा कर लेगा। जो विद्यार्थी भर्ती से पहले सिलेबस पूरा कर लेगा उसका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। क्योंकि सिलेक्शन का जो आधार होता है सिलेबस, क्योंकि पिछले साल भी 3 महीने मिले थे पढ़ने के लिए, 3 महीने में तो उनका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो जब सिलेबस ही पूरा नहीं होता, कब आप रिवीजन करोगे और कब आप जो है टेस्ट दोगे? तो ध्यान रखना है, सफलता का जो आधार है, ठीक है ना भाई, जो लाइब्रेरियन बनने का जो सफलता का आधार है, वो सफलता का आधार है आपका रिवीजन। ध्यान रखना क्या होगा दोस्तों? रिवीजन प्लस आपका बार बार टेस्ट देना, ये आपका सफलता का आधार है। तो पिछले महीने बहुत सारे विद्यार्थी जो है 3 महीने मिला था, 3 महीने में उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ और वो भर्ती से बाहर निकल के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होशियार हो चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जल्द आपको 30 दिन के अंदर अभ्यर्थना पहुंच जाएगी, और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्द आपके एग्जाम भी हो जाएगी। तो अभी भी अगर मान लीजिए फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने मिलेंगे, और 4 महीने में ध्यान रखना है सिलेबस पूरा नहीं होता है। ध्यान रखना 4 महीने के अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस कभी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह हो गई, और दूसरी बात यह है कि सफलता का जो वास्तव में, अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना, ठीक है ना दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बता देता हूं, लाइब्रेरियन बनने का सपना, लाइब्रेरियन बनने का जो सपना है आपका, ठीक है ना, लाइब्रेरियन बनने का जो सपना जो है ये पूरा कैसे होगा? तो लाइब्रेरियन बनने का सपना ये होता है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस को पूरा कीजिए। ध्यान रखना, कंप्लीट योर सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो जो है राजस्थान जीके हो, चाहे आपका जो है राजस्थान जीके तो कभी जो है चेंज होगा नहीं, वही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में चेंज हो सकता है, और लाइब्रेरी साइंस आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। अब लाइब्रेरी साइंस आपको पूरे टॉपिक बिलीव लेवल का पढ़ना होगा दोस्तों। सिलेबस पूरा होने के बाद आपको क्या करना है? रिवीजन शुरू करना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी 4 महीने पहले से हमसे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। जो विद्यार्थी 4 महीने पहले हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से जुड़े थे, उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया, नोट्स बना लिए। अब वो डेली सिर्फ एक ही काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो जितना ज़्यादा वो टॉपिक को पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, फिर आपको रिवीजन शुरू करना है। क्या करना है दोस्तों? रिवीजन शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट देना है। क्या करना है दोस्तों? टेस्ट देना है। वो किसके? टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक का मैंने टेस्ट बना दिया है। उसके बाद आपको टेस्ट देना है पार्ट वाइज। क्या देना दोस्तों? पार्ट वाइज। ध्यान रखना, पार्ट वाइज आपको क्या करना दोस्तों? टेस्ट देना है। और उसके बाद आपको मॉडल पेपर, जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी आपके, तो मैं आपको डेली का मॉडल पेपर शुरू कर दूंगा। ये भर्ती के बाद, जैसे ही भर्ती आएगी, भर्ती के बाद डेली आपके लाइब्रेरी साइंस के मॉडल पेपर मैं शुरू कर दूंगा दोस्तों। और छठा होता है ओल्ड पेपर। और लास्ट में जब पूरा हो जाता है, तो आप अपने पुराने जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको सॉल्व कीजिए। ये जो 6 स्टेप है, ये सफलता का आपका जो है आधार रहेगा दोस्तों। जब तक अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। ऐसे ही भटकते रहोगे आप, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद हम सिलेबस पूरा कर लेंगे। वैकेंसी आने के बाद, वैकेंसी आना और एग्जाम होने के बीच में सिर्फ 3 महीने और 4 महीने का ही देते हैं। वैकेंसी आने के बाद 3 या 4 महीने के बाद एग्जाम हो जाते हैं, और 3-4 महीने में
ना तो पहला पेपर का सिलेबस पूरा होता है, ना पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा होता है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए, सिलेबस पूरा कर लीजिए। अब तो धीरे धीरे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर आने के बाद जो है लाइब्रेरी साइंस में आप लोग सर आपने जो है कंपटीशन बढ़ा दिया। बिल्कुल कंपटीशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि मैंने अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर सारी चीज़ें आपको दे दी, सारा कंटेंट आपको दे दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इग्नू का कंटेंट दे दिया, मैंने आपको ईपीजी पाठशाला का कंटेंट दे दिया, मैंने कोटा ओपन की किताबों का कंटेंट दे दिया, टंडन यूनिवर्सिटी का कंटेंट दे दिया। मेरे पास 10 यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, उन सब में से कंटेंट निकाल निकाल के आपको दे दिया, ताकि आपका समय बच जाए और अगले 6 महीने के अंदर आप लाइब्रेरियन बन जाए। ये मैं चाहता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कहां से कंटेंट ले, कैसे पढ़े, सारी चीजें। खाली सिलेबस कंटेंट इकट्ठा करने से थोड़ी होता, उसके अंदर आपको जो है बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर किताब बता दो। मैंने कहा किताब तो चलो ये किताब लेके आ जाओ। किताब खाली वो किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो इसलिए हमने आपको क्या किया, सारा कंटेंट एक ही जगह दे दिया है। इसलिए जल्दी से पीडीएफ से आप नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके जो है लाइब्रेरियन बनने का जो है सपना आपका क्लियर होगा। सिलेबस पूरा कीजिए, फिर रिवीजन शुरू कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, पार्ट वाइज टेस्ट दीजिए, ये चारों आपको वहां पर मिलेगी। उसके बाद जैसे ही भर्ती आएगी हम आपके डेली मॉडल पेपर शुरू कर देंगे, और एग्जाम से पहले जो ओल्ड पेपर है, ठीक है, ओल्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरी पहली वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 किताब है जिसके अंदर पुराने पेपर हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं मंगाया है वो मंगा लीजिए दोस्तों। ये हमारे जो किताब है ये क्या है दोस्तों, वॉल्यूम 1 है, ठीक है ना भाई। ये किताब क्या है दोस्तों, वॉल्यूम 1 है, जिसके अंदर 10 पुराने पेपर हैं। 3 पेपर हैं डीएसएसबी के, 2 केवीएस के, एनवीएस के, पीएसएसबी के, आरपीसी और आरएसएसएम के अंदर। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है यहाँ पर इस किताब में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों है। क्या है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि आपको समझने में है। इस किताब को खरीदने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा 8949992361, 8949992361। ये तो वॉल्यूम 1 हो गई। और सेकंड वॉल्यूम जो है बहुत जल्द, ध्यान रखना, सेकंड वॉल्यूम जो है कमिंग सुन। इसका जो सेकंड वॉल्यूम भी जो है बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल पर आपको जो है सेकंड वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। सेकंड वॉल्यूम में भी आपके पुराने पेपर होंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको कहा था कि नए मुख्यमंत्री ने जो 100 दिन की जो कार्यशाला योजना बनाई है, उसके अंदर स्पष्ट कहा है कि अगले 30 दिन के अंदर जो भी सीधी भर्ती करनी है, उनका जो अभ्यर्थना है वो अभ्यर्थना एग्जाम एजेंसी के पास भेजी जाए दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लव एंड सपोर्ट। आप सबने इतना मुझे प्रेम और इतना स्नेह दिया है कि पिछले 18 महीने से मैं आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। और पिछली बार हमने जो हमारा जो टॉपर है नैना सैनी, पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी। और इतने सारे विद्यार्थी, ये हमारा हमने राजस्थान के अंदर 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन दिया है, और इससे ज़्यादा इस बार हम ईएमआरएस के अंदर भी सिलेक्शन देंगे। ईएमआरएस में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन आपकी मेहनत, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। और क्योंकि आपको पता है कि आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि उस समय मुझे किसी ने सलाह नहीं दी या मार्गदर्शन नहीं दिया, लेकिन आज ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं आप लोगों का अच्छा मार्गदर्शन दे सकूं। तो मैं जो भी विद्यार्थी आप देख रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगले 6 महीने के लिए आप अपने आप को क्या कर लीजिए, अपने आप को जो है बंद कर लीजिए एक कमरे के अंदर, और समय पर सिलेबस पूरा कर लीजिए दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, अब तो वही जीतेगा जो पहले से तैयारी करेगी। वो सोचता है कि मैं वैकेंसी आने के बाद मैं कोर्स लूंगा, वैकेंसी आने के बाद मैं किताबें लाऊंगा, वैकेंसी आने के बाद मैं नोट्स लूंगा, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं फिर से कहता हूं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अब वही विद्यार्थी जो है इस कंपटीशन में निकलेगा
जो वैकेंसी से पहले ही पढ़ना शुरू कर देगा। तो अगले 6 महीने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है दोस्तों। और अगली बार आप लोगों की जो है यहाँ पर फोटो होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो 4 महीने हो गए, उन्होंने कह दिया सर हमने पूरा सिलेबस कर लिया, अब सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। एक रिवीजन करने से एक और नया नया कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब आपका सिलेबस पूरा होगा, जब आपका रिवीजन शुरू होगा, जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, जब आप पार्ट वाइज टेस्ट देंगे, वैकेंसी के बाद जब आप मॉडल पेपर देंगे और लास्ट में जब पुराने पेपर सॉल्व करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और एक एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हम आपके लिए न्यू अपडेटेड कोर्स ला रहे हैं, नई नई चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, जो है इग्नू का कंटेंट आपको दे रहे हैं, ईपीजी पाठशाला का कंटेंट आपको दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड गेट और थर्ड गेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी जो फीस है वो फीस है दोस्तों 2,999। ठीक है ना, पहले हमने 6,000 रखी थी, ये अभी आप लोगों के लिए 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, इससे कभी भी कम नहीं होगी, ध्यान रखना। ये 2,009 से 2,999 जो ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना। ये फीस जो है ना, ये फिक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है भविष्य में, लेकिन ये 3,000 जो फीस है ये फिक्स है। और एक ध्यान रखना है, आपको नो ऑफर, नए साल को कोई भी ऑफर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आएगा। मैं दूसरों की तरह, ये बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप ऑफर नहीं देते हो। देखिए, मैं जो है स्टूडेंट्स को ऑफर देकर जो है मूर्ख नहीं बना सकता मैं। ठीक है ना, मेरी अंतरात्मा जवाब नहीं देती है कि भाई मैं ऑफर देकर मूर्ख बनाऊं मैं। क्योंकि कई बार विद्यार्थी, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, कि 2 दिन पहले कोर्स ले लेता है। जैसे मान लीजिए कल कोई विद्यार्थी 3,000 में कोर्स ले लेता है और 4 दिन बाद न्यू ईयर आ रहा है और मैं वही कोर्स जो है 3,000 का 2,000 में दे रहा हूँ, तो उसके विद्यार्थी के माइंड में क्या आएगा कि यार कि सर 2 दिन में रुक जाता था, या ये ऑफर देते 1,000 रुपये का फायदा हो जाता। इसलिए ऑफर देखो, ऑफर कौन देते हैं? जिन्होंने इस लाइब्रेरी साइंस को बिजनेस बना लिया है। ऑफर वो लोग देते हैं जिनको पैसा कमाना है। ठीक है ना, मैं जब पहली बार जब मेरा वीडियो आया था, मैंने उसी दिन से यही कहा था कि मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का एक ही मतलब है, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपका समय बच सके और आप जो है कम समय में जो है आप लाइब्रेरियन बन जाए। यही मेरी जो है आप लोगों के प्रति आशा है और उम्मीद है। मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छा गाइड करूंगा, ठीक है ना, ताकि आप कम समय में जो है लाइब्रेरियन बन जाए। यही इसी उम्मीद को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। इसलिए ये हमारी फिक्स फीस है, किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और मैं फिर इस क्लास के माध्यम से कहता हूँ कि कोई जहाँ से भी पढ़ो आप, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहले जो है यूट्यूब पे कुछ क्लासें देख के, मेरी क्लासें देख के, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैं जो टॉपिक पढ़ाया वो अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। जब आपको पता चलेगा किसका अच्छा कंटेंट है, कौन ऐप के अंदर जाके देखिए, टेस्ट दे टॉपिक बाय टेस्ट है या नहीं है, बाईलिंगुअल कंटेंट है या नहीं है। क्योंकि बोलना आसान होता है और जो अंदर जाके चीज़ें होना बहुत आसान है। इसलिए पूरी आराम से एक एक चीज़ को देख कर, एक एक चीज़ को समझ कर, उसके बाद डिसीजन लेकर, जहाँ से भी आपको पढ़ना है, जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है वहाँ से पढ़िए। लेकिन मैं ये फिर से कह सकता हूँ कि पिछली बार 2022 की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे दिए हैं दोस्तों। इसलिए 18 महीने से हम पढ़ा रहे हैं और आज 18 महीने में पूरे इंडिया में 70,000 लोगों का एक परिवार बन गया है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो हमारी जो फीस है, इस फीस के अंदर हम आपको क्या देंगे? दोनों पेपर देंगे। आपको फर्स्ट पेपर भी पूरा करवाता है दोस्तों। फर्स्ट पेपर का मतलब होता है राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, साइकोलॉजी, ये पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर आपके सेकंड पेपर भी ध्यान रखना। अब सेकंड पेपर कौन सा है दोस्तों? लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। अब सेकंड पेपर में मेन सिलेबस है, ठीक है ना भाई। तो आपका जो मेन सिलेबस है वो मेन सिलेबस है, सिर्फ सेकंड पार्ट है, लेकिन इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। ध्यान रखना, इस बार आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में पार्ट 1 पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में आपको पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में आपको पार्ट 3 पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में 2 तो ये आ गया सिलेबस में, 2 तो आपका सिलेबस है, पार्ट 3, ठीक है ना, पार्ट 4 और आपके पार्ट 5 और आपके पार्ट 6 आपको। तो इस बार जो है पिछली बार की तरह गलती नहीं करेंगे। पिछली बार जो है
आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। इसलिए इस बार हमने डिसाइड किया है कि बिलीप लेवल का मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा दोस्तों। इस बार हमने एक न्यू पैटर्न अपनाया है दोस्तों, ठीक है ना भाई। न्यू अपडेटेड कोर्स आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू किया है दोस्तों। न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स की विशेषता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले ध्यान रखना, हमारा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वीडियो मिलेगा। जैसे वीडियो है, एक टॉपिक है आई एल ए टॉपिक है, आई टॉपिक के ऊपर क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। उसी वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ। क्या मिलेगा दोस्तों, पीडीएफ। पीडीएफ किसकी, आई टॉपिक की, ठीक है ना। आई टॉपिक की आपको पीडीएफ मिलेगी और उसी पीडीएफ के नीचे टेस्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा दोस्तों, उसी टॉपिक का, ठीक है ना। आई का क्या मिलेगा दोस्तों, आपको टेस्ट मिलेगा। ये हमने अपनाया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट। और अब हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे ही वैकेंसी आएगा, लाइव एमसीक्यू वीडियो। अब आपको बहुत जल्द हम लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसके नीचे ये चौथी चीज हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आने के बाद हम आपको 12 घंटे पहले बता देंगे कि इस टॉपिक का लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लाइव एमसीक्यू वीडियो किसका, आईएलए। तो आईएलए से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे, अब इसमें एमसीक्यू वीडियो में जो पुराने पेपर में जो आईएलए से संबंधित सवाल है वो मिलेंगे, नए मिल जाएंगे आपको। हर एक आईएलए टॉपिक का पूरा एमसीक्यू आपको लाइव वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप क्या बनाइए, सबसे पहले पीडीएफ से नोट्स बनाइए आप, ठीक है ना भाई। पीडीएफ से आपको क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको पहला तो है नोट्स बनाइए, उसके बाद आप आराम से मेरा जो वीडियो है ये आप क्या दीजिए दोस्तों, वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप क्या देखिए, टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों, टेस्ट दीजिए। और वैकेंसी आने के बाद आपका चौथा कार्य होगा कि लाइव एमसीक्यू वीडियो। जब हम लाइव एमसीक्यू वीडियो करवाएंगे, आपको 12 घंटे पहले पता चल जाएगा सर कौन सा टॉपिक लाइव पढ़ा रहे हैं। तो लाइव एमसीक्यू में क्या होगा कि ये टॉपिक पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा और इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट है वो लाइव में आप चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन लाइव एमसीक्यू वीडियो वैकेंसी आने के बाद जल्द हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये पैटर्न है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि इतना मेहनत आप लोगों के लिए कोई नहीं कर सकता, ध्यान रखना हर। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो कोर्स है वो आपके बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब क्या होता है, दोनों भाषाओं में। एक मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस क्लास के माध्यम से आपको क्वेश्चन और आंसर बायलिंगुअल में पढ़ना ही होगा, ध्यान रखना। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर किताब से पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम की किताब लेकर आए। और किताब से पढ़ो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताब के अंदर जो हिंदी आती है वो अलग आती है। पेपर के अंदर कई बार क्या होती है, प्योर हिंदी आ जाती है, शुद्ध हिंदी आ जाती है। इसलिए मैं अभी से आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको जो है कह रहा हूँ दोस्तों, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश, आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो। तो अभी से आप तैयारी करोगे ना, तब जाके आपको ये धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। तो आप जब पेपर दोगे ना, तब आपको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे जो जो बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में अलग आता है, अंग्रेजी में, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब शुद्ध हिंदी आती है ना, तो उस समय अंग्रेजी का पढ़ा हुआ वो शब्द आपको पता चलता है दोस्तों। क्योंकि धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, इस पैटर्न को फॉलो करोगे आप। पहले आप नोट्स बनाओगे 1 बार, फिर वीडियो देखोगे 2 बार, फिर रिविजन करोगे 3 बार, फिर टेस्ट देखो 4 बार, फिर आप लाइव एमसीक्यू वीडियो देखोगे 5 बार, फिर मॉडल पेपर दोगे 6 बार, फिर पुराने पेपर देखोगे 7 बार। तो ये 7 स्टेप है लाइब्रेरियन बनने के लिए। लेकिन इन 7 स्टेप को पूरा करने के लिए कम से कम आपके पास 6 महीने होना चाहिए। और 6 महीने की तैयारी ही आपको लाइब्रेरियन बना सकती है। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको 6 महीने नहीं मिलेंगे। वैकेंसी आने के बाद 3 महीने या 4 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, और 3 महीने 4 महीने में सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है। लाइब्रेरी साइंस का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, जनरल पेपर का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस बार जो पैटर्न अपनाया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे दोस्तों। तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप जो है हाई हेलो भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, जहाँ पर आपको पुराने पेपर की किताब भी मिल जाएगी दोस्तों। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। जल्द आपको जो है उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है, और हम नए नए अपडेट, नए नए जो है टॉपिक हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। बहुत सारी नए नए अपडेट कर रहे हैं। अब हम
जो है डॉक्टर SR रंगनाथन की जीवनी भी आपको पढ़ाएंगे। लाइब्रेरी साइंस में जितनी भी किताबें हैं उन किताबों का एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। टेस्ट सीरीज वगैरह इतना अच्छा अपडेट कर देंगे तो उम्मीद करेंगे कि भाई जो हमारे मार्गदर्शन में पड़ेगा इसी तरीके से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जल्द हम जो है आपके साथ मिलेंगे और आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो लाइव MCQ वीडियो हम शुरू कर देंगे। तब तक आप जो है PDF से नोट्स बनाइए दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें PDF दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों आपको बताते हुए कि PDF आपको डाउनलोड कभी नहीं होगी, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। जब तक आप अपने रजिस्टर में अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस कभी भी याद नहीं हो सकती है। शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से चलना होगा। क्योंकि मैं जो है 2.5 साल, क्योंकि आपको पता है कि 2018 की भर्ती थी और 2020 में जो है एग्जाम हुआ था, 2.5 साल बाद एग्जाम हुआ था और 2.5 साल तक लगातार मैंने मेहनत की थी और उस समय मेरिट गई थी 80%। कितनी मेरिट गई थी? 80% मेरिट गई थी और मैंने 85% लाकर और जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। तो 2.5 साल मैंने पढ़ा है और किस एकाग्रता से पढ़ा है वही मैं गाइडेंस आपको देने के लिए आया हूं दोस्तों। तो इसलिए आप सबको पता है कि उस समय 80% मेरिट गई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने स्ट्रगल, जो संघर्ष से चीज़ें अनुभव सीखी हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।